हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV 24, ए लीडिंग वेब न्यूज चैनल दरभंगा। हायाघाट नगर पंचायत पश्चिमी बिलासपुर की 10 सूत्री मांगों को लेकर महागठबंधन की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अंजर जमाल ने किया तथा संचालन पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस डॉक्टर खुदादत अब्दुल अली ने किया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य जिला अध्यक्ष श्रीराम नरेश यादव ने कहा कि यह समस्या जनहित की समस्या से जुड़ा हुआ है और अगर जनहितों की समस्या का समाधान सरकार नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि हायाघाट पश्चिमी बिलासपुर का ये नगर पंचायत की ये जल समस्या आज की नहीं, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या चलती आ रही है, जिसको लेकर लगातार कई पार्टियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद उसके सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। पूरे पंचायत में हर घर हर आंगन में बरसात का पानी इस तरह घुसा रहता है जैसे मानो बाढ़ आ गया हो। बावजूद उसके स्थानीय लोगों के द्वारा इस मांग को कई बार सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया, लेकिन अब तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। हायाघाट नगर पंचायत के अंतर्गत जो बिलासपुर गांव है, उस गांव में जल जमाव से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां के आम लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि वहाँ घर आना जाना तो दूर, वहाँ लोग जीना भी मुश्किल साबित हो रहा है। और इसकी लड़ाई जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू किया है, उस लड़ाई के साथ हम लोग हैं। पूरे जोर शोर से हम उस लड़ाई में साथ देंगे और इस लड़ाई को आगे तक हम लोग ले जाएंगे, जिला स्तर तक ले जाएंगे और वहाँ पदाधिकारियों से बात कर जब तक जल जमाव की जो यहाँ समस्या है उसका अस्थायी निदान नहीं हो जाता है। नगर पंचायत लोगों ने यहाँ संघर्ष करके बनाया, यहाँ के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन नगर पंचायत बनने के बाद जो यहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न है वर्षों से, नगर पंचायत की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब यहाँ के लोगों को सुविधा बढ़ेगी। अगर लोग वही पुराने ज़माने में जीते रहेंगे जो जल जमाव में जीते थे, तो नगर पंचायत की सार्थकता नहीं सिद्ध होगी। इसीलिए नगर पंचायत बना है यहाँ के लोगों के संघर्ष से, और जो जल जमाव की यहाँ समस्या है उस समस्या के निदान के लिए जो यहाँ के हमारे भाई खुदादत अली साहब ने जो संघर्ष छेड़ा है, जो यहाँ महागठबंधन के लोगों ने जो इस लड़ाई को शुरू किया है, इस लड़ाई के साथ हम हर जगह हर समय खड़ा रहेंगे। मौजूद वक्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार जनहित की बात तो करती है लेकिन ज़मीन पर तकरार करती है। अगर समय रहते इस समस्या का सही निदान नहीं हुआ तो हम महागठबंधन के लोग जिला मुख्यालय से लेकर विधानसभा का भी घेराव करेंगे। हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना दिया है नगर पंचायत बनने में। पहली बार हम लोग इस अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज शुरुआत है हम लोगों का, और इस 10 सूत्री मांग है हम लोगों का जो सबसे पहला मांग है कि पानी निकासी का वो जो समस्या है, इससे हमको सरकार निदान दिलावे। पानी गांव का कैसे निकले ये सरकार को सोचना है, ये प्रशासन का काम है पहला। दूसरा, हम लोगों को बिजली का जो समस्या है, बिजली तो है लेकिन सैलाब के समय में महीनों 2 महीना यहाँ बिजली कट जाता है इस गांव से। तो अभी हायाघाट सब स्टेशन चालू हुआ है, वहाँ से जोड़ा जाए, ये हम लोगों का मेन 2 मुद्दा है। और ऐसे बहुत सारी समस्या और हमारे अध्यक्ष जी ने बताई भी हैं आपको 8 और 10 जी वो मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि क्या आपके इस तमाम मांगों के साथ आपके पंचायत, इस नगर पंचायत की जनता आपके साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ है और उन लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। चूँकि समस्या को उठाने के लिए किसी न किसी को आगे जाना है, और आज के बाद अभी हम लोग 2 से 3 महीना भी प्रशासन में जगह जगह लेटर जाएगा। वहाँ जाने के बाद अगर कोई समस्या हम लोगों का समाधान
हल नहीं हुआ 2 से 3 महीने के अंदर में, तो हम लोग दोबारा फिर कार्यक्रम करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हो ताकि सरकार, जब तक हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक सरकार ही। दूसरा, अगर हम लोग कार्यक्रम किए नेक्स्ट अब, तो अगर इससे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं माने तो हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, और इसके लिए हम लोग लड़ाई ठान लिया है और लड़ते रहेंगे। और मौजूद वक्ताओं ने कहा कि 34 साल पूर्व यहाँ पर जल निकासी के लिए एक पुल बनाया गया था। 1987 में बाढ़ में बह गया, फिर से उस जगह पर पुनः पुल का निर्माण नहीं किया जा सका, जिस कारण पानी का निकासी अभी तक रुका हुआ है। जल जमाव का अस्थायी समाधान तुरंत किया जाए, यही हमारी मांग जिला प्रशासन से लेकर सरकार से है। हमारे जो महागठबंधन के माले के द्वारा जो किया गया था, मिला है। देखिए, आश्वासन तो उनको मिला भी। एक ट्रेन माले के द्वारा अभी चालू हुआ है, उनके जो धरना प्रदर्शन से चालू होगा। ऐसे नहीं, मेरी अगली रणनीति ये है। मुख्य समस्या जो आपकी जल समस्या, जो पूरा बिलासपुर आपका डूबा हुआ आज भी है, उसको लेकर के जो अभी तक सरकार कोई उसका अस्थायी निदान नहीं कर रही है, उसको लेकर के क्या आप लोगों ने? वही मेन समस्या ये है कि उसके अस्थायी निदान के लिए आपने जो पहले सवाल अध्यक्ष जी से रखा कि इससे पूर्व भी हुआ है, तो इससे पूर्व हमारा रेलवे से मांग था। रेलवे ने नक्शा उक्सा बना के नाला का निर्माण है और सब्वे का निर्माण है। ये जल निकासी का निर्माण उनसे, रेलवे से मेरा मुतालबा नहीं था। मेरा मुतालबा अब बिहार सरकार से है, सुशासन बाबू से है कि आप एक तरफ सुशासन की बात करते हैं और दूसरे तरफ ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं है। ज़मीन पे आप जहाँ भी जाइए, जो बिहार सरकार का कार्य आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ के अस्थायी निदान के लिए जब तक अगर निदान समय रहते नहीं हुआ, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जो है सो आंदोलन करेंगे। और हम चाहेंगे हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष जो हमेशा लड़ने का काम किया, हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। जिला से लेके हम लोग जो है सो पटना तक विधानसभा का घेराव करेंगे इसको लेकर। आज उनको दावत हुई है, उनको इन्फॉर्मेशन हुई है, और इस पे अब उन्होंने कहा है कि अगर जिला अधिकारी समय रहते हुए किए तो ठीक है, नहीं तो जल संसाधन मंत्री है संजय झा, उनसे वार्ता किया जाएगा। अगर वो नहीं किए तो मेरे महागठबंधन की सभी साथी से हमको उम्मीद है कि हायाघाट प्रखंड से लेके जिला से लेके पूरे प्रदेश में इस समस्या को लेकर आंदोलन किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी। लड़ाई लंबी चलेगी और चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम सरकार के निर्णय पर निर्भर है। अगर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही हमारे गांव के 10 सूत्री मांग को, तो फिर हम लड़ते रहेंगे और लड़ाई लेके ही दम लेंगे। पीछे हटने का मतलब हम बैक नहीं होंगे हम कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन, नगर कांग्रेस प्रवक्ता। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 सूत्री मांग की बात सरकार और जिला प्रशासन से रखी गई है। पहले हमने रेल रोको आंदोलन किया था, जिसमें हमको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली। 4-5 ट्रेन जो है सो उन्होंने DRM साहब ने दिया। आज भी एक ट्रेन 6:45 में जो है सो जयनगर के लिए दिया है। कुछ ट्रेन है जिसका हमने स्टॉपेज मांगा है, जैसे जानकी है, पवन है, तो उन्होंने लिख करके भेज दिया है कि बोर्ड में भेज दिया है कि ठीक है साहब, हम इसका निदान करें। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, सबसे बड़ा मसला है इस बिलासपुर में पानी का। पानी का ये हाल है, हर घर में है, हर शौचालय में है, छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं। कई केस भी ऐसे हो गए हैं जो डूबने की नौबत आ गई है, और प्रशासन को बार बार हम लोग ये करते हैं कि भाई इसका आप निकालिए, तो नहीं निकालेंगे तो आगे फिर हम लोग पर मुख्यमंत्री, DM साहब, SDO साहब, ब्लॉक, सब लोगों को घेरेंगे और उन लोगों का ये इसको नगर पंचायत बना कैसे दिया जाए, इस बात का हमको अफसोस है। क्योंकि 6 वार्ड जो है सो पानी में डूबा रहता है और 9 वार्ड जो है सो जल जमाव बरसात के पानी में डूबा रहता है, और नदी का जो सीपेज आता है उससे डूबा रहता है। हमारी लड़ाई सरकार से अभी हम लोग
शांति व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो ये लड़ाई उग्र हो जाएगी। हमारे 9 वार्ड की जो जनता है, बिलासपुर 9 वार्ड की जनता, 9 को एक एक किल्ली एक एक जांग पानी हेल करके जाना पड़ता है, घरों में पानी लगा हुआ है। और यहाँ जिला के नगर आयुक्त भी के यहाँ से भी लोग आके देख कर गए हैं कि बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यहाँ अभी तो प्रखंड के CO साहब भी आकर के देख के गए, BDO साहब भी आके देख के गए, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाला जा रहा है। हम लोगों ने 4-4, 5-5 महीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग पानी हिलेगा, 10 बार आना 10 बार जाना, इससे तो महामारी फैल सकती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक के पानी का अस्थायी निदान नहीं होगा उस वक्त तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसके लिए हमको प्रखंड स्तर पर जाना पड़े, जिला स्तर पर जाना पड़े, हमको पटना जाना पड़े, उसके लिए हम लोग एक बंद है, महागठबंधन के लोग एक बंद है, और हमारे गांव की जनता जो है वो हम लोग का सहयोग करेगी और धीरे धीरे ये आग की शक्ल में उगल जाएगा।